नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषीय वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पर। राजस्थान में जो अभी परिस्थिति चल रही है उससे तो आप सभी वाकिफ होंगे, आप सभी सुन ही रहे होंगे कि किस तरह से राजस्थान में हिंसा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कुछ जगहों पर तो कर्फ्यू लग चुका है, इंटरनेट सेवाएं बंद हो चुकी हैं और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन यहां पर बनते हुए दिखी जा रही है। पिछले 3 दिनों से जो माहौल राजस्थान में चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा खराब चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में राजस्थान में आने वाला भविष्य कैसा रहने वाला है, राजस्थान में आने वाला समय किस तरह से जाएगा, ये जो अभी जो गंभीर स्थिति बन रही है ये कब तक ठीक रहेगी और राजस्थान की सरकार को कितना संघर्ष करना पड़ेगा, कांग्रेस की सरकार अशोक गहलोत जी को कितना संघर्ष यहां पर करना पड़ेगा और साथ ही साथ आगामी चुनाव में क्या कांग्रेस के वापस आने के चांसेस बनते हैं, क्या अशोक गहलोत वापस से सीएम के पद पर विराजमान रहेंगे। बहुत सारी कैलकुलेशंस हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरी कैलकुलेशंस समझ में आएंगी। देखिए, सबसे पहले इस चीज के एनालिसिस के लिए मैंने काफी सारी चीजों का इस्तेमाल किया है। अशोक गहलोत जी की कुंडली देखी है, प्रश्न कुंडली मेरे सामने रखी हुई है, उसको मैं देख रहा हूं और साथ ही साथ राजस्थान की कुंडली भी मैंने यहां पर देखी है और कांग्रेस की भी कुंडली को मैंने इसमें यूज किया है। तो किस तरह से अभी स्थिति चल रही है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहां पर अशोक गहलोत जी की कुंडली को। देखिए, शनि का राशि परिवर्तन हुआ है, शनि राशि परिवर्तन किया है और शनि की 7.5 इनकी शुरू हो चुकी है और शनि की 7.5 शुरू होते ही जिस तरह से परिस्थितियां बदली हैं पिछले 5-6 दिनों में वो हम सभी देख रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि शनि की 7.5 हमेशा कुछ परिवर्तन लेकर के आती है, कुछ संघर्ष लेकर के आती है और यही संघर्ष यहां पर इनके भी दिखाई दे रहा है, जहां पर ये अपनी पार्टी को बचाने के लिए और स्थिति को कंट्रोल करने के लिए यहां पर संघर्ष कर रहे हैं। इसी तरह से राजस्थान की जब मैं कुंडली देख रहा हूं तो राजस्थान की कुंडली में भी उत्तर पश्चिम दिशा जो आती है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिखाई देती और इसी वजह से परिस्थितियां जो है वो थोड़ी सी नेगेटिव डायरेक्शन में जाते हुए ज़्यादा दिखाई दे रही है। अब इसमें अगर हम देखें यहां पर तो अभी कम से कम 45 दिन 45 डेज तो सिचुएशंस खराब ही दिखाई देती हैं। आने वाले 45 डेज तो राजस्थान के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। आप चाहे गर्मी की वजह से ले लीजिए, आप चाहे हिंसा की वजह से ले लीजिए, चाहे सरकार के द्वारा कुछ नेगेटिव डिसीजंस की वजह से ले लीजिए, बट कहीं ना कहीं राजस्थान को संघर्ष करना पड़ेगा और कमिंग 45 डेज इज नॉट दैट गुड फॉर द राजस्थान। परिस्थितियां आने वाले 10 दिन के बाद और भी ज्यादा खराब होती हुई दिखाई देंगी। आप सभी देखिएगा इस चीज को भी कि आने वाले 10 दिन के बाद राजस्थान में शायद परिस्थितियां और भी ज्यादा खराब हो और जो हिंसा चल रही है वो बढ़ने का रूप ले सकती है, वो बढ़ सकती हैं और उससे कहीं ना कहीं परेशानियां और भी ज्यादा क्रिएट की जा सकती हैं, इसके चांसेस बनेंगे। तो इसीलिए राजस्थान की जनता को पेशेंस रखना चाहिए और चीजों को कंट्रोल में करना चाहिए, स्थिति को विचलित होने से बचाने की कोशिश करनी चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण समय है क्योंकि ये मई का महीना, मतलब कि बाय एंड ऑफ द मई और स्पेशली जून का महीना राजस्थान के लिए, राजस्थान की सरकार के लिए और राजस्थान की जनता के लिए एक कठिन समय यहाँ पर देखने को मिलने वाला है और उम्मीद करता हूँ कि बहुत ज़्यादा खराब स्थितियाँ यहाँ पर पैदा नहीं होगी। साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए कांग्रेस के लिए भी सिचुएशंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा विचलित बनी हुई है। खासकर राजस्थान की तरफ देखा जाए तो कांग्रेस के लिए एक अनस्टेबिलिटी यहाँ पर पैदा हो रही है। अशोक गहलोत जी की कुंडली में शनि हालांकि यहाँ पर त्रिकोण में बैठा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा फायदा दे सकता है, बट वो देगा नहीं, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं दे पाएगा। उसके पीछे एक लंबी कैलकुलेशंस हैं, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट द सैटर्न विल नॉट बी एबल टू गिव गुड रिजल्ट्स इन अशोक गहलोत जी की कुंडली एंड इसकी वजह से यहां पर देखा जाए तो परेशानियां ज्यादा दिख रही हैं, स्ट्रगल ज्यादा दिख रहा है। इसीलिए अभी शायद वो चिंतन शिविर करने के लिए उदयपुर भी जा रहे हैं और अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी अपनी टीम को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें भी कहीं ना कहीं लूप होल आते हुए दिखेंगे और 17 मई के बाद सिचुएशंस यहां पर खराब होते हुए दिखेगी। वैसे अशोक गहलोत जी की कुंडली को अगर देखा जाए ध्यान से तो नवंबर तक इनका जो समय है वो बहुत ज़्यादा अच्छा समय नहीं है। अभी देखिए मई में जो इनका बर्थडे आया उसके बाद से जो नया चार्ट बना है वो काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन दिखाता है, स्थितियां जो है वो स्ट्रगलिंग दिखाता है और इनिशियल फेज शुरुआत के 5 से 6 महीने का जो समय रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी वाला रहेगा।
तो इस वजह से इन्हें काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा और विपक्ष कहीं ना कहीं हावी होने की कोशिश ज़रूर करेगा। विपक्ष हावी रहेगा, मिलिट्री का इस्तेमाल किया जा सकता है, पुलिस बल तैनात किया जा सकता है, उसके भी चांसेस हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशानियों से पब्लिक को गुजरना पड़ सकता है, इसके पूरे चांसेस बनते हैं। यहाँ पर अब सवाल आता है कि इन सारी परिस्थितियों के देखते हुए क्या 2023 में जो इलेक्शंस होने वाले हैं उन इलेक्शंस में कांग्रेस का आना बनता है या नहीं बनता है? क्या अशोक गहलोत जी को वापस से कुर्सी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर दिखाई देता है। देखिए, स्थिति जो है वो उथल पुथल वाली दिखाई दे रही है। ये बिल्कुल क्लियर यहाँ पर कैलकुलेशन आ रही है कि स्थिति जो है वो उथल पुथल वाली दिखाई दे रही है और अशोक गहलोत जी के लिए अब जो आने वाला समय है ये कठिन समय है, आसान नहीं है रास्ता। हालांकि ग्रह मददगार हैं और ग्रह कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, परंतु जिस समय इलेक्शन होगा उस समय मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्थितियां विचलित होते हुए दिखेंगी और उस वजह से उनकी कुंडली स्टेबल यहां पर नहीं रहेगी। इसके बारे में और डिटेल में मैं तब बताऊंगा आपको जब इलेक्शंस की डेट्स आ जाएंगी और उसके बाद कितनी तरह से इनको फायदा और कितनी तरह से इनको नुकसान होता हुआ दिखेगा वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। बट अभी जो समय चल रहा है उस समय में कहीं ना कहीं धोखेबाजी के थोड़े से इंडिकेशंस दिखते हैं कि इनकी पार्टी के कुछ लोग इनको धोखा दे सकते हैं, इसके चांसेस बनते हैं। इस वजह से आने वाले समय में और आने वाले इलेक्शन में इनका खड़ा होना और इनका जीतना एक चैलेंज यहां पर दिखाई देता है और डेफिनेटली बहुत कम चांसेस हैं इनके जीतने के, बहुत कम चांसेस हैं। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से नहीं चांसेस हैं कि ये जीतें, मतलब कि इनका वापस से सीएम बनना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है यहां पर, जिसके होने की गुंजाइश मुझे तो नहीं दिखाई देती। ग्रहों की चाल के आधार पर कांग्रेस का अस्तित्व या कांग्रेस का वापस से सत्ता में आना राजस्थान में एक बड़ा सवाल अगेन दिखाई देता है, क्योंकि कांग्रेस के लिए ये दिशा और ये दशा दोनों ही सूट नहीं कर रही है अभी। इस वजह से कहीं ना कहीं परेशानियां आएंगी। एक और इंडिकेशंस बता देता हूं, इन केस अगर सोनिया गांधी का राजस्थान में कोई भी दौरा होता है, इन केस अगर सोनिया गांधी किसी भी काम से राजस्थान में आती हैं तो डेफिनेटली वहां पर उनकी सेहत पर भी बड़ा सवाल उठेगा, क्योंकि सेहत उनकी खराब होते हुए यहां पर जरूर दिखाई देगी और उसकी वजह से वो भी पूरी तरह से एफर्ट नहीं कर पाएंगी राजस्थान में और इस वजह से कांग्रेस की लीड जो है वो, कांग्रेस का जो एक लीडरशिप क्वालिटी है वो थोड़ी सी डाउन होती हुई नजर आएंगी। और सोनिया गांधी राजस्थान में कोई भी दौरा करती हैं तो उन्हें अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसके बारे में हम और आगे चर्चा करेंगे दूसरे वीडियो में, स्पेसिफिकली सोनिया गांधी की सेहत इस साल कैसे जाने वाली है और कैसा उनका समय आने वाला है। बट अभी जो कैलकुलेशंस हैं उससे तो यही दिखाई देता है कि राजस्थान में सरकार के ऊपर संकट के बादल छा रहे हैं। यहां पर कांग्रेस का वापस से सत्ता में आना एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर बनता है, जिसके चांसेस मुझे कम से कम दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ सत्ता परिवर्तन के योग राजस्थान में बन रहे हैं। बहुत जल्दी इलेक्शंस जो होंगे उसमें रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। और एक इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन जो मैंने आपको बोली है कि अगर सोनिया गांधी राजस्थान में आती हैं तो उन्हें अपनी सेहत का पूरा ध्यान यहां पर रखना होगा, क्योंकि उनकी सेहत में कहीं ना कहीं गिरावट आ सकती है। इसके पूरे चांसेस यहां पर बनते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो डेफिनेटली राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ा परीक्षा का समय है, बहुत बड़ी कठिन समय से राजस्थान को और राजस्थान की जनता को गुजरना पड़ेगा। एंड उम्मीद करता हूं कि सारी परिस्थितियां बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाएंगी। बट कहीं ना कहीं 45 डेज का कैलकुलेशन आता है जो कि परिस्थितियों को खराब दिखाता है। इसीलिए मई का महीना और जून का महीना राजस्थान के लिए एक संघर्ष का समय यहां पर रहने वाला है। उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा और भी आगे ऐसे ही वीडियो बनाऊंगा और आपको सारी कैलकुलेशंस पहले से ही बताने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा कि वीडियो को आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करेंगे। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।